जो सगे रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ कुछ जो बहुत सगे वाले होते हैं, करीबी रिश्तेदार, योर मदर साइड एंड योर फादर साइड, तो वो लोग का क्या रहता है कि वो आपके साथ भी हैं और रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ है भी नहीं। मतलब वो शब्दों में तो ऐसे आपको दिखाते हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हारी तकलीफ़ समझते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ और हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ है एंड वी आर विद यू ऑल द टाइम, और तुम जो है, हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे, हम तुम्हारे वेल विशर हैं, हम तुम्हारे हमेशा अच्छा भला सोचते हैं। वो शब्दों में आपसे ये सब कहते हैं, लेकिन जब असलियत में आप कोई परेशानी फेस कर रहे होते हो तो उनकी तरफ से एक मदद तक नहीं आती। वो असलियत में झांकने भी नहीं आते कि आप कैसे फेस कर रहे हो उसे। शब्दों में जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो बहुत आपके साथ रहेंगे कि हाँ हाँ हम हैं तुम्हारे साथ, दैट इज़, पर वो करते कुछ नहीं है। और कहीं आपने क्योट सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस में कहीं दिख ही नहीं रहा कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ एक्चुअल में है ही नहीं, पर आपको ये भ्रम करा रखा है उन्होंने कि वो आपके साथ हैं। आपको लगता है कि वो आपके साथ है, पर रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड में वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच मत लीजिएगा कि आपके साथ हैं वो। ज़्यादातर रिश्ते जो भारत के चल रहे हैं वो ऐसी हैं। सच बताऊं तो बोलना नहीं चाहिए, पर दखियानूसी रिश्ते चल रहे हैं, ज़्यादातर दिखावों के रिश्ते। हम अवॉइड करते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलना, हम किसी पराये से मदद मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने रिलेटिव से मदद मांगनी, क्योंकि उसके सामने हमने अपना एक इमेज बना रखी है कि हम तो भाई सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, वी आर जस्ट एट द टॉप। और अगर हम किसी पराये की मदद ले लेंगे, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों से कभी मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें पता है कितने बड़े वाले हैं वो, कितने बड़े दिखावटी लोग हैं। तो सबसे खोखले तो हमारे करीबी हैं, सच बताऊं। रिश्तेदारों से सगे हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों के सामने फिर भी कुछ कुछ दोस्तों के सामने हम बहुत रियल होते हैं। उन्हें सब पता होता है, हमारी सारी जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पता होती है, और वो जज नहीं करते बैठ के। वो एक्चुअल में अपनों की तरह, असली अपने तो दोस्त हैं। वो भी नहीं होंगे ऑफ कोर्स, जलन सब में एग्जिस्ट करती है। जलन का मतलब क्या है? जलन की डेफिनेशन ये है कि दूसरा आपसे अच्छी सिचुएशन में है और आपकी जो सिचुएशन है वो आपकी नज़रों में उससे ख़राब है, तो आपको उससे जलन नहीं हो रही, आपको अपने आप से के लिए बुरा लग रहा है कि यार वाई कांट आई रीच ओवर देयर। बिकॉज हम अपने आप से इतने ज़्यादा अटैच होते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं कि हम, जब दोस्त कोई या फिर कोई जानने वाला कोई हमसे ऊपर चला जाता है, किसी, मतलब ऊपर तो कहीं कोई नहीं जाता एक्चुअल में, सेम ही प्लेटफॉर्म है, पर अगर हमसे ज़्यादा कुछ उसे मिल गया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सक्सेस, तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं उसे, क्योंकि हम अपने आप से, अपनी इमेज से इतने ज़्यादा चिपके रहते हैं, अपनी चीज़ों से, हमें अपने लिए बुरा लग रहा होता है, उसे जलन कहते हैं। तो दोस्तों में भी होती होगी जलन, पर दोस्त अपनी जो असल जिगरी वाले यार होते हैं वो एक्चुअल में सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं तो जज करने में बैठे हैं आपको, आपके सबसे सगे वाले हैं, मुंह पे कहेंगे आपसे, शब्दों में तो आपके सबसे सगे बनेंगे कि हाय भाई हम आपके साथ हैं, ये वो भगवान बनेंगे, लेकिन असलियत में कोई नहीं दिखता आपको। सगे रिश्तेदार हमेशा, मतलब आपके शब्दों में हमेशा साथ खड़े हैं, कहने के लिए है जी, लेकिन असलियत में वो दिखेंगे नहीं आपको, दूर दूर तक कहीं नहीं। और ऐसे ही रिश्तेदार ओपिनियन देने आ जाते हैं, अपनी सोच दिखाने आ जाते हैं कि ये करो वो करो। अरे भाई, हम क्यों करें तेरे हिसाब से, जब तू तब नहीं आया जब हमें तेरी ज़रूरत थी, जब असलियत में तू नहीं आया, अब तू हमारे भले की बात भी मत कर। और हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, वो कहते हैं हम तो तेरा भला चाहते हैं भाई। फिर हम उन्हें क्या कहें कि भैया ये तो भला ही चाह रहा है, बेवकूफ़ बन जाते हैं हम। लेकिन असलियत में वो, जब हमें उनकी रियल में फिजिकल वर्ल्ड में ज़रूरत थी, तब वो कहीं नहीं थे। तो आंखें खोलिए दोस्तों, देखिए, एक्शंस देखिए लोगों के, शब्दों पे मत जाओ। शब्द तो बहुत खोखले हैं, इतनी, मतलब शब्द तो सबसे फ्री के, यहाँ पे तो शब्दों का व्यापार चलता है भारत में। झूठपन की हदें पार कर रखी है लोगों ने। ज़्यादातर रिश्ते जो है सब दखियानूसी हैं, बातों के हैं। बहुत बुरा लगेगा कई लोगों को कि नहीं नहीं जी हमारे तो सच्चे रिश्ते हैं, तुम्हारे होंगे ऐसे, पर सच्चाई देखना नहीं चाहते आप लोग। किसी दिन जब मुसीबत में होंगे तो देख लीजिएगा कौन आएगा, परख के देख लीजिएगा। शब्दों में सब होंगे आपके साथ, लेकिन असलियत में कोई नहीं खड़ा होगा। तो इन पे अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है उन चीज़ों में वक्त लगाओ जो सच में तुम्हारे काम आने वाली हैं, तुम खुद और भगवान, सच में।
उन पे अपनी इन्वेस्टमेंट करो और कहीं मत करो, बिकॉज टाइम लिमिटेड है आपके पास। गलत इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मुसीबत के समय पे आपकी साथ नहीं देंगी। जब आपको ज़रूरत होगी उनकी तब वो कहीं नहीं दिखेंगे आपको, और ओपिनियंस देने आ जाते हैं, अपनी सोच देने। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है उस तरीके से चाहते हैं कि आप भी ऐसी ही जिए। अरे भाई, नहीं जीनी तुम्हारी तरह ज़िंदगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी भी उसकी एडवाइस मत लो, उस इंसान की एडवाइस मत लो जिस इंसान की तरह तुम ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हो। कभी मत लो। अगर तुम उसकी जगह पर नहीं आना चाहते हो तो उसकी एडवाइस कभी मत लेना। वही चीज़ मैंने अप्लाई करी। जो एडवाइस देने आते हैं रिलेटिव्स, उनकी तरह मुझे नहीं बनना, उनकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी मुझे, तो मैं उनकी एडवाइस नहीं लेती अब। और एक्शन से जज करती हूँ कि सच में कौन सगा है। अगर इतनी ही चिंता है तो एक्शंस में दिखाओ भाई। एक्शंस में तो दिख नहीं रहा, ओनली इन द वर्ड्स, एंड वर्ड्स आर कंप्लीटली एम्प्टी। वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती, चीज़ों की है एटलीस्ट। तो आँख खोलिए, देखिए सच्चाई। हो सकता है जिसे आप करीबी माने बैठे हैं वो सच में आपका करीबी है ही नहीं। हो सकता है जो सगे से सगे हैं आपके, आप सोच रहे हैं कि अरे यार अगर मेरा कुछ नहीं भी हो पाया तो ये तो है। ये जो सोच है ना आपको कुछ नहीं करने देती, आपको अपने काबिल नहीं बनने देती। आप उस पर डिपेंड रहते हो मेंटली। अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आप भी डिपेंडेंट हो। मैं हूँ, मैं सच बताऊँ, मैंने बहुतों पे डिपेंडेंट मैं हुई हूँ। आज उनका मूड अच्छा है तो वो कर रहे हैं, कल को ख़राब हो गया तो किस पे डिपेंड करूँगी मैं? वो तो लात मार देंगे। सच बात है। सो ऑलवेज़ बी ऑन योर ओन। आँखें खोलिए और देखिए कि क्या आप खुद में और उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सच में आपके काम आती है मुसीबतों में, या बेकार की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो सिर्फ डूबने वाली हैं, मुसीबत के समय पे दिखेंगे भी नहीं। बाद में आ जाएंगे, जब मुसीबत सॉल्व हो जाएगी तब आएंगे कि अरे अरे हम वहाँ बिज़ी हो गए थे, हमें तो बहुत चिंता थी, हमें तो नींदें नहीं आ रही थी रात को। बी माइंडफुल।